नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद शानदार मौके पर बात करने वाले हैं। नई दिल्ली के ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने वॉक इन इंटरव्यू का एक नया विज्ञापन निकाला है। और देखिए, ये कोई रूटीन जॉब का ऐड नहीं है। हम बात कर रहे हैं यंग प्रोफेशनल 2 यानी YP2 की पोजीशंस की। असल दुनिया में करियर के लिहाज से ये एक बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए सीधे इसके हर एक पहलू को डिकोड करते हैं। तो हमारा आज का पूरा फोकस इन 4 बातों पर रहेगा। सबसे पहले YP2 अपॉर्चुनिटी असल में है क्या, फिर इसके डिविजन्स और क्वालिफिकेशंस का ब्रेकडाउन, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें और आखिर में सबसे अहम इंटरव्यू के दिन की पूरी प्लानिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1 YP अपॉर्चुनिटी का एक हाई लेवल ओवरव्यू। आइए देखते हैं कि ये मौका इतना खास क्यों है। 42,000 रुपये। जी हाँ, इस पद के लिए हर महीने पूरे 42,000 रुपये का फिक्स्ड एमोल्यूमेंट मिलेगा। देखा जाए तो एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये अमाउंट काफ़ी अट्रैक्टिव और कॉम्पिटिटिव है। ये साफ दिखाता है कि ICRR अपने प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट और एकदम स्किल्ड प्रोफेशनल्स को ऑनबोर्ड करना चाहता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा कैच है। ये नंबर 10 पूरे भारत से आने वाले कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 स्लॉट्स ही अवेलेबल हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 10 पद। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपटीशन बेहद कड़ा होने वाला है। ये मौका बहुत एक्सक्लूसिव है और इसीलिए हर एक छोटी डिटेल को समझना अब और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, डिवीजन और क्वालिफिकेशन का ब्रेकडाउन। आखिर ये 10 पोजीशंस कहाँ-कहाँ बंटी हुई हैं? तो बात कुछ ऐसी है कि इन 10 पोजीशंस को 2 बिल्कुल अलग हायरिंग यूनिट्स में बांटा गया है। पहला है एग्रीकल्चरल एजुकेशन डिवीजन, जहां मेजॉरिटी यानी 7 पोजीशंस हैं, और दूसरा है फाइनेंस एंड अकाउंट्स यूनिट, जिसे शॉर्ट में IFD भी कहते हैं। वहां बाकी की 3 पोजीशंस हैं। इन दोनों ही विभागों का नेचर ऑफ वर्क और इनकी ज़रूरतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एग्रीकल्चरल एजुकेशन डिवीजन की बात करें तो यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन काफ़ी स्पेसिफिक है। या तो साइंस, मैनेजमेंट या लाइब्रेरी साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर एग्रीकल्चरल साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या BBA में ग्रेजुएशन। पर रुकिए, यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स होना एकदम मस्ट है। इसके साथ ही अगर IT एप्लीकेशन, वर्चुअल मीटिंग्स और MS ऑफिस का नॉलेज है तो उसे एक डिजायरेबल या कह लें कि एक एडेड एडवांटेज माना जाएगा। अब फाइनेंस एंड अकाउंट्स यूनिट की तरफ देखें तो वहाँ के नियम और भी सख्त हैं। यहाँ के लिए BCom, BBA या BBS में कम से कम 60% मार्क्स तो चाहिए ही। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके साथ CA इंटर, ICWA या CS इंटर का होना ज़रूरी है, वो भी पूरे 1 साल के अनुभव के साथ। अच्छा, एक और ऑप्शन भी है, 60% अंकों के साथ फाइनेंस में MBA और 1 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस। मतलब यहाँ एक्सपीरियंस कोई चॉइस नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है। आधिकारिक विज्ञापन के स्टेबल को देखिए। ये साफ तौर पर बताती है कि नियम कितने स्ट्रिक्ट हैं। किसी भी तरह के कन्फ्यूजन से बचने के लिए इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के शब्दों को ही पत्थर की लकीर मानना चाहिए। क्योंकि देखिए, ब्यूरोक्रेसी में एक एक शब्द का बहुत वजन होता है और सारी एप्लीकेशन इसी पर टिकने वाली है। सेक्शन 3 कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें और रूल्स। चलिए इस अपॉर्चुनिटी की फाइन प्रिंट को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, ये जॉब पूरी तरह से टेम्पररी और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। शुरुआत में एंगेजमेंट सिर्फ 1 साल के लिए होगा, लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। अगर परफॉर्मेंस शानदार रहती है और डिपार्टमेंट को ज़रूरत महसूस होती है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे 2 साल तक के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। वॉक इन इंटरव्यू वाले दिन कैंडिडेट की उम्र कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल होनी चाहिए। ये एक बहुत ही सख्त नियम है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इंटरव्यू की तारीख के हिसाब से उम्र को एकदम सटीक तरीके से कैलकुलेट कर लिया जाए, ताकि एंड मोमेंट पर कोई निराशा हाथ न लगे। वर्किंग रूल्स की बात करें तो वर्किंग आवर्स बिल्कुल ICAR के रेगुलर एम्प्लॉयज़ जैसे ही होंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑफिस टाइमिंग के बाद काम करने पर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट या ओवरटाइम नहीं मिलेगा। एक और चीज़, इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फ्यूचर में किसी रेगुलर जॉब का अधिकार मिल जाएगा। और हाँ, वर्कप्लेस पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। ज्वाइनिंग के वक्त इसका एक डिक्लेरेशन देना मस्ट है। सेक्शन 4 द इंटरव्यू डे प्लेबुक। मतलब अब बात सीधे लॉजिस्टिक्स और एक्शंस की।
सबसे पहले तो डेट्स को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्रीकल्चरल एजुकेशन डिवीजन के 7 पदों के लिए इंटरव्यू 14 मई 2026 को तय है। वहीं दूसरी तरफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स यूनिट के 3 पदों के लिए इंटरव्यू ठीक अगले दिन यानी 15 मई 2026 को होंगे। सोचिए, अगर कोई गलत दिन पहुंच गया तो एक बना बनाया मौका यूं ही हाथ से निकल जाएगा। इसलिए अपनी स्पेसिफिक यूनिट के हिसाब से डेट को अभी मार्क कर लेना सबसे ज़रूरी है। इंटरव्यू के एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो वो है रूम नंबर 205 ICAR, कृषि अनुसंधान भवन 2, पूसा, नई दिल्ली 110012। वॉक इन इंटरव्यू का पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है कि इसी तय लोकेशन पर बिल्कुल सही टाइम पर फिजिकली मौजूद रहना है। और टाइमिंग को लेके तो यहाँ 0 टॉलरेंस है। ऑफिशियल रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9:30 बजे का है, पर जो सबसे सख्त रूल है वो ये कि सुबह 11 बजे के बाद किसी भी कैंडिडेट को रिपोर्ट करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। 11 बजने का सीधा सा मतलब है इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन, कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुना जाएगा। तो टाइम से थोड़ा पहले पहुंचना ही यहाँ सबसे सेफ और स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। अपने साथ कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स ले जाना बिल्कुल ना भूलें। एक पूरा कंप्लीट बायोडेटा, प्रॉपर्ली भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म जिसे एनेक्स्चर 2 कहते हैं, 10वीं क्लास से लेकर अब तक के सारे सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स। अच्छा, अगर कोई कैंडिडेट अभी कहीं काम कर रहा है तो वहां से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना एकदम कंपलसरी है। अगर इस चेकलिस्ट में से एक भी कागज मिस हुआ तो इंटरव्यू रूम के दरवाजे वहीं बंद हो सकते हैं। एक बात और अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि फाइनल सिलेक्शन सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि इंटरव्यू में जवाब कैसे दिए गए हैं। सिलेक्शन पूरी तरह से एप्लीकेशन फॉर्म में बताई गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस और अचीवमेंट्स या अवार्ड्स पर बेस्ड होगा। यानी जो पेपर वर्क सबमिट किया जा रहा है वो उतना ही क्रिटिकल है जितना कि खुद वहां बैठकर इंटरव्यू देना। एक बार फिर से इस ऑफिशियल टर्म्स एंड कंडीशंस वाले डॉक्यूमेंट पर नजर डाल लेते हैं। इसमें बहुत ही साफ शब्दों में एक वार्निंग है। अगर कोई भी जानकारी छिपाई गई या किसी भी तरह की सिफारिश लगाने की कोशिश हुई तो उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी या फिर नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस पूरी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी ही सबसे बड़ी चाबी है। तो इन सारे कड़े नियमों, सख्त क्वालिफिकेशंस और इस टफ कॉम्पिटिशन को देखने के बाद दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, वो कौन लोग होंगे जो ICAR जैसी प्रेस्टीजियस जगह पर इन 10 एक्सक्लूसिव स्पॉट्स पर कब्जा जमाएंगे? क्या ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए, मेरा मतलब है, क्या ये अपॉर्चुनिटी किसी कैंडिडेट के करियर प्रोफाइल से एकदम मैच करती है? अगर हाँ, तो फिर देर किस बात की? शायद अब अपनी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का सही वक्त आ गया है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आने वाले वॉक इन इंटरव्यू में बहुत काम आएगी।